मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया सैफ अली खान का हमलावर। मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर पर चाकू से हमला करने वाले संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसे बांद्रा पुलिस स्टेशन पे लाया गया है। हिरासत के वीडियो में मुंबई पुलिस एक शख्स को पकड़कर लाती हुई दिख रही है। क्या ये वही हमलावर है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था? हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इस मामले में पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस सिलसिले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि सैफ के हमलावर एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। वो हमले के बाद सैफ की बिल्डिंग की फायर एग्जिट वाली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। अब इस हिरासत को इस केस में पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अगर ये सैफ अली खान का हमलावर ही है तो मुंबई पुलिस को सारे सवालों के जवाब अब मिल सकते हैं। हिरासत में लिया गया शख्स कौन है, ये पुलिस ने अब तक नहीं बताया है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि सैफ मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावर सैफ के घर से भागकर सीधे बांद्रा स्टेशन की ओर गया था। मुंबई पुलिस को बांद्रा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में हमलावर दिखाई दिया था। अब इस हिरासत को पुलिस इस केस में बड़ी कामयाबी मान रही है। अगर यह सैफ का हमलावर ही है तो मुंबई पुलिस को सारे सवालों के जवाब अब मिल जाएंगे। बता दें कि बुधवार रात 2:30 बजे सैफ पर उनके घर में घुसकर एक चोर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस घटना में सैफ को 6 जगह चोटें आई हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी और गले के पास गंभीर चोटें आई थी, जिसकी सर्जरी अब हो चुकी है। एक्टर अब खतरे से बाहर हैं। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले में एक एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने मेड के साथ हाथापाई की थी। इसमें उसके दोनों हाथ पर घाव भी हो गए हैं। हम आपको बताते हैं कि एफआईआर की कॉपी में क्या है बड़ी बातें। शिकायत में सैफ अली खान की स्टाफ एलियामा फिलिप ने कहा है कि मैं पिछले 4 वर्षों से अभिनेता सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हूँ। सैफ अली खान का परिवार 11वीं और 12वीं मंजिल पर रहता है। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं और उनमें से एक में सैफ सर और करीना मैडम रहती हैं। दूसरे कमरे में तैमूर रहते हैं। इसके अलावा तैमूर के कमरे में गीता एक नर्स है जो तैमूर की देखरेख करती है। मैं जहांगीर की देखभाल करती हूँ। मैं रात में करीब 2 बजे आवाज के बाद जागी। मैं नींद से उठकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला है और बाथरूम की लाइट जल रही है। फिर मैं ये सोचकर दोबारा सो गई कि करीना मैडम जया बाबा को मिलने आई होंगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं फिर से उठ गई। मैंने परछाई देखी। इसके बाद वो बाथरूम से निकला और मेरी तरफ आया और चुप रहने के लिए कहा। उसने धमकी देते हुए कहा कि कोई आवाज नहीं करना, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं जय को फिर से उठाने गई। वो मेरी तरफ दौड़ा और उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड था। उसके बाएं हाथ में एक लकड़ी जैसा कुछ था। हाथापाई के दौरान उसने मुझ पर हेक्सा ब्लेड से वार करने की कोशिश की। जब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वार से बचने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों की कलाई के पास और बाएं हाथ के मध्य में ब्लेड से घाव लग गया। उस वक्त मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, पैसा। मैंने पूछा, कितना? फिर वो अंग्रेजी में बोला, 1 करोड़। इसी दौरान हल्ला हुआ। आवाज सुनकर सैफ सर और करीना मैडम कमरे में भागते हुए आए। इसके बाद उसने सैफ अली खान पर भी हमला कर दिया। तभी सैफ सर ने उसे छुड़ाने में कामयाबी हासिल की और हम सभी कमरे से बाहर भागे। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम सब ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। तब तक हमारी आवाज स्टाफ रूम में सो रहे रमेश, हरीश, रामू और पासवान के पास पहुंच गई। हम उसे लेकर वापस कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था। तब तक वो भाग चुका था।
सैफ सर को गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं ओर और कलाई तथा कोहनी के पास चोट लगी है और उसमें से खून निकल रहा था। इस बीच आरोपी की सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें सामने आई हैं। वो इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर ने बताया है कि उन पर 6 बार चाकू से हमला किया गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर घाव हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी हाई सोसाइटी में चोर कैसे घुस गया और वहां से फरार भी हो गया है। अगर इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में भी हमला हो सकता है तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? इन सवालों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।